डोंगरगढ़ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ का इतिहास गोंड राजाओं के राज्य से जुड़ा हुआ है। यह इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। यह स्थानीय माता बमलेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चंद्रगिरी जैन धार्मिक स्थल और प्रज्ञागिरी पन्ना मेत्ता संघ द्वारा निर्मित किया गया तथा प्रतिवर्ष पन्ना मेत्ता संघ द्वारा प्रज्ञागिरी पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नगर 490 मीटर 1610 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर से संबंधित कई मान्यताएं हैं और इसके समीप ही छोटी बमलेश्वरी मंदिर भी स्थित है। नवरात्रि के दिनों में इन दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ शिव जी और हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी हैं। माता बमलेश्वरी की कहानी। डोंगरगढ़ में लोहंडी गुड़ा के गोंड राजा सेवता मरकाम को दो जुड़वा कन्याएं थी। एक का नाम बमलाई और दूसरी का नाम समलाई। जब राजा के दिल में लड़कियों के शादी का ख्याल आया तो उसे अपनी बड़ी बहन कोतमा के बेटे की याद आई, जिनका लांजी राज्य पे राज था। कोतमा दाई ने और राजा भूरापोय ने अपने बड़े बेटे भीमापोय को उसके मामा की ज्येष्ठ कन्या बमलाई के लिए घर दामाद बनकर जाने का आदेश दिया। दामाद बनकर आया था किंतु वहां दोनों बहनें भीमापोय से विवाहबद्ध होने तैयार हो गई। तब भीमा ने उन दोनों लड़कियों को अपनी समस्या बताई कि उसने कोया वंशीय गोंड समुदाय की सेवा करने के लिए आजीवन कुंवारा रहने का अभिवचन अपने गुरुजी महारू भूमकाल को दे चुका है, किंतु अपने दाई दाऊ का आदेश पाकर वह घर दामाद बनकर यहाँ आया है। उसे तो अपना जीवन मार्ग तय करना था, तो उसने एक शर्त रखी कि एक दिन में 3 प्रहर होते हैं। उसमें से अंतिम प्रहर जो रात्रि के भोजनांत से लेकर सुबह मुर्गे की बाग देने का समय, इस समय के बीच जो उसे आकर मिलती है उससे वह विवाहबद्ध होगा, अन्यथा वह जीवन भर कुंवारा रहेगा। इतना कहकर भीमा तेजी से डोंगरगढ़ की और चल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बहना उसके पीछे चल दी, लेकिन उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। बमलाई थक के वही डोंगरगढ़ रुक गई। उसने मन ही मन भीमालपोय को वर लिया था तो उसने वहीं पर जीस मराई। गोत्रज का भीमालपोय है, उसी गोत्रज का बड़ादेव डोंगरगढ़ में स्थापित है। अंततः उसी गोत्र के बड़ादेव की छत्रछाया में उसने शरण ले लिया और उसकी नित्य सेवा करने का मन में निर्धार किया। इस तरह मराई कुल की कुलवधू बन गई और वह कोया वंशीय गोंड समुदाय की सेवा में जुट गई। बमलाई की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बना के लोगों ने पूजना आरंभ किया। काफी समय बाद ब्राह्मणों ने गोंडों को वहां से मार भगाया और उसका नामकरण बमलेश्वरी कर दिया। आज भी वहां प्रथम पूजा गोंड समुदाय के हाथ से ही संपन्न की जाती है। दूसरी बहन समलाई भीमालपोय का पीछा करते हुए नागपुर के पास कोराड़ी गांव में आ बसी, जिसे हम कोराड़ी देवी के नाम से जानते हैं, जिसे ब्राह्मणों ने महालक्ष्मी नाम दिया। भीमालपोय नागपुर जिले में पारशिवनी के पास भीमगढ़ में आके बस गए, जिन्हें हम कुंवारा भीमालपेन या भिवसेन करके पूछते हैं, और हर गोंडों के गांवों में भिवसन ठाणा होता ही है। डोंगरगढ़न चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनियाजोग जलाशय, उत्तर में ढारा जलाशय तथा दक्षिण में मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है। कामाख्या नगरी व डुंगराज्य नगर नामक प्राचीन नामों से विख्यात डोंगरगढ़ में उपलब्ध खंडहरों एवं स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कलचुरी काल का एवं 12वीं-13वीं सदी के लगभग का पाया है। किंतु अन्य सामग्री जैसे मूर्तियों के गहने, अनेक वस्त्रों, आभूषणों, मोटे होंठ एवं मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्तिकला पर गोंड कला का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 16वीं शताब्दी तक डुंगराज्य नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा।